अब एक न्यूमेरिकल से आईएनटी कैसे निकालना ये मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आईएनटी को अकस्टम हो जाएंगे अपन थोड़ा थोड़ा आराम से, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्वाइट डिफरेंट है दैन बेनिविन डायग्राम, है ना। बेनिविन डायग्राम को भी भूल जाइए और आप आईएनटी पे फोकस कीजिए। So the example that I am going to explain here, draw ILD influence line। अब यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, influence line ये है डायग्राम, यहाँ पर influence line डायग्राम मीन्स ILD, तो ये डायग्राम छूट गया था, मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, और रिएक्शन RA-RB ये एक हो गए एक पार्ट। दूसरा शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स के लिए आईएल निकालना है, और तीसरी है बेंडिंग मोमेंट के लिए। अब देखो ना, मैंने भी बस बोल दिया शियर फोर्स डायग्राम एक नेचुरल एक्शन बन जाता है, क्योंकि बार बार रिपीटेडली अपन एसएफडी बीएमडी यूज कर चुके हैं, इसलिए होता है। एट पर्टिकुलर पॉइंट सी, यानी ये फॉर गिवन बीम, ये बीम दी गई है, बीम की टोटल लेंथ है 8 मीटर, ये 2 मीटर और इधर 6 मीटर, ये पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया है। वहां पर अपने को निकालना है शियर फोर्स के लिए आईएलडी और बेंडिंग मोमेंट के लिए आईएलडी। रिएक्शन जो है ये ए पॉइंट में और बी पॉइंट में ही रहेंगी, रिएक्शन सी पॉइंट में वगैरह नहीं निकलते, है ना। रिएक्शन मतलब ये ओके, तो ये सी जो है ये है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए। रिएक्शन RA-RB अलग चीज है। ओके, ये सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ साइन कन्वेंशन, ये मैं बता चुका हूँ, क्लॉकवाइज कपल, और ये पॉजिटिव फॉर शियर फोर्स, ये है शियर फोर्स के लिए। और दूसरा साइन कन्वेंशन ये सैगिंग सेक्शन, ये सैगिंग करने के लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर मोमेंट इस तरह और ये मोमेंट इस तरह। इसका मतलब अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, सेक्शन के राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज है तो भी पॉजिटिव। ये रहेगी अपनी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स और ये है अपना बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो ये हो गए साइन कन्वेंशन। अब इसके बाद जो जो पूछा गया है वहां पर वो अपन कैलकुलेशंस यहाँ पे आगे करेंगे। तो पहला पॉइंट एक रहेगा रिएक्शंस RA एंड RB, ये अपना पहला पॉइंट, RA और RB की रिएक्शन। अब इसके लिए बीम जो दी गई है मैं वो निकालने जा रहा हूं। यहाँ पर ये है बीम, ये सपोर्ट A, सपोर्ट B और ये पर्टिकुलर पॉइंट C। ये अब ये आईएलडी निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, रोलिंग लोड। कुछ टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो रोलिंग लोड ये पहला चैप्टर है, उसके बाद में आईएलडी है, कुछ जगह आईएलडी है, कुछ जगह रोलिंग लोड सेकंड नंबर पे। वो सब स्टडी करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि आईएलडी का नॉलेज ये पहले रहना चाहिए, उसके बाद में रोलिंग लोड बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए अपन ने पहले आईएलडी लिया है, बाद में रोलिंग लोड जो है ये अपन नेक्स्ट सेक्शन में ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट रहेगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक यूनिट यानी 1 रोलिंग लोड लगाना है, या तो फिर सिंपली लोड लगाना है जो मूवेबल हो। सो अगर मूवेबल लोड लगाना है तो मुझे इस पॉइंट पे लोड लगाना होगा। ये मैंने लोड लगा दिया, ये लोड की वैल्यू है 1, यानी हो गया ये यूनिट लोड, हो गया 1 लोड लगा दिया मैंने।
ओके, ये जो 1 है ये मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, जिसका डिस्टेंस पता नहीं है, इसलिए अपन कंसिडर करेंगे x. नाउ आई हैव अप्लाइड ए लोड 1 एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट. लेफ्ट सपोर्ट से मैंने x लिया है. अब अपने को ये पता है, जो मैं बता चुका हूँ बहुत बार और अपन यूज भी करते हैं, ये अगर W है लोड, ये डिस्टेंस A है, ये B है, ये अपने को पता है AB. तो RA निकालने के लिए क्या करते हैं, W A है RA, तो ये B से मल्टीप्लाई करना, L लिखना. अगर RB निकालना है RB, तो क्या करते हैं, W A से मल्टीप्लाई करते हैं और बाई L. टेकिंग मोमेंट वगैरह ये सब करने की जरूरत भी नहीं है. ओके, वो शुरू में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तक ठीक है, लेकिन अभी अपने को ये याद रखना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है. बराबर है. तो यहाँ पर W से ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना और RB निकालना है, तो इधर के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है W, और बाई L तो रहेगा. ओके, सो सबसे पहली स्टेप क्या की है मैंने, अप्लाई यूनिट लोड एट x फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट. लेफ्ट सपोर्ट से मैंने ये लोड लगा दिया. ओके, इधर से इधर गिन के लगा दिया. ओके, अब मैं निकाल रहा हूं RA. अभी जो मैंने बताया था वही कंसेप्ट यूज करेंगे. ये अगर x है तो बचा हुआ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये L माइनस x. बराबर है. ये यदि L है तो टोटल L. बराबर, ये x है तो बचा हुआ L माइनस x. तो ये x यानी A, L माइनस x यानी B. ये है अपना A और ये है B. ये तो पता है. यहां पर लोड कितना है 1, W के वैल्यू 1, RA निकाल रहे, तो ये इधर वाला स्पैन जो बचा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करना होगा. सो हियर L माइनस x एंड डिवाइडेड बाय L. सो हियर इट इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट L माइनस x डिवाइडेड बाय L. ओके, ये रिएक्शन एट A. देन रिएक्शन एट B, ये क्या रहेगी 1 मल्टीप्लाई बाय RB निकाल रहे हैं, तो x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो x एंड डिवाइड बाय L. सो हियर इट इज x बाय L. ओके, अब ये यहां पर ILD कैसे बनेगी, ILD कैसे बनेगी, बाद में कहां पर कितना रिएक्शन वो देखेंगे. ILD, then x is equals to 0, then x is equal to 0, RA is equal to, x की 0 करते हैं तो 1, when x is equal to L, यानी ये लोड यदि यहां पर है x is equal to 0, यानी सपोर्ट ए पर मूवेबल है नहीं ये लोड. ये लोड उठा के मैंने यहां रखूंगा तो x 0 हो गए. x 0 की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो RA की वैल्यू मिल जाएगी 1. अब ये लोड मैं ऐसे मूव करते गया और B पॉइंट पे रखूंगा. B पॉइंट पे रखेंगे तब x की वैल्यू हो जाएगी L. तो x की वैल्यू L. तो RA की वैल्यू क्या बनेगी, RA का इक्वेशन ये है, अपन ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं. बराबर है. एट दिस मोमेंट RA के लिए है ना, तो x की वैल्यू L पुट करो, L माइनस L 0, सो हियर RA विल बी 0. ओके, अब डायग्राम निकाल सकते हैं. अब देखिए ये डायग्राम कैसे बनेगी. ये डाटम x की वैल्यू अगर 0 है तो ये ऑर्डिनेट बन रहा है अपना 1.
यस की वैल्यू यल है तो ये ऑर्डिनेट बन रहा है 0, ये ज्वाइन कर दो। मैंने पहले ही बताया ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। अगर यदि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो अपनी डायग्राम बनती है स्ट्रेट लाइन। ये हो गया स्ट्रेट लाइन। ओके, यही डायग्राम जो है इसको बोला जाता है ILD फॉर, क्या के लिए है? RA के लिए, रिएक्शनैलिटी। अब इसका मीनिंग ये अपन बाद में देखेंगे, इससे कैसे कैलकुलेट करना है। ये तो हो गया RA की वैल्यू यहाँ पर पता चल गई, दूसरी वैल्यू पता चल गई, और डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। देन व्हेन x इज इक्वल टू 0, अब RB बचा है ना, ये हो गया RA, अब RB, तो RB का इक्वेशन देखना पड़ेगा अपने को। ये इस इक्वेशन में यदि x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, the answer becomes 0. When x इज इक्वल टू L, यानी L यहां पर लोड लगा देंगे, तो RB इज इक्वल टू, यही इक्वेशन में x इज इक्वल टू L पुट करते हैं तो L बाय L इट इज 1, so L इज 1. अब इसका मतलब when x की वैल्यू 0 है तो RB की वैल्यू कितनी है? 0. x की वैल्यू 0, RB की 0. x की वैल्यू L है तो RB की वैल्यू 1, यानी ये ऐसे, और ये डायग्राम लाइन, और ये ऐसे जोड़ना होगा, बराबर है। और ये है अपनी ILD फॉर RB के लिए ये लाइन। तो ये दो ILD बनते हैं। ये बहुत सिंपल वे से भी अपन निकालने जा रहे हैं, बाद में मुलर-ब्रेसले प्रिंसिपल जब यूज करेंगे तब, लेकिन फिलहाल ये अकस्टम हो जाना चाहिए ILD क्या है इसलिए। ओके, अब जब लोड 1 मीटर पे है तो रिएक्शन कितनी होगी? बस सिंपली ये ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना है जो भी फोर्स है उससे। अब यहां पर ये C पॉइंट दिया है, हालांकि वो शियर फोर्स और बेंडिंग के लिए है, तो अपन क्या करते हैं, व्हेन लोड एट C पॉइंट पर है तो RA कितना होगा? तो क्या होगा? RA अगर C पॉइंट है तो x की वैल्यू क्या होगी अपनी? x विल बी इक्वल टू 2. लोड यदि C पॉइंट पर है और x जो है A पॉइंट से गिन रहे अपन, A से ऐसे, तो A से ये पॉइंट है 2 मीटर पर, तो x की वैल्यू हो गई 2 मीटर। यदि RA निकालना है तो ये इक्वेशन में पुट करो, या तो फिर ये ऑर्डिनेट गिनो सिमिलर ट्रायंगल रूल से। ये 2 मीटर है ना, तो ये यदि 2 मीटर है तो ये बचेगा ये 6 मीटर, बराबर है। ये ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा रिएक्शन। ओके, तो ये ऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिमिलर ट्रायंगल रूल। सिमिलर ट्रायंगल रूल कैसे? ये 1/8, 1 टोटल ये 8 वर्टेक्स तक जाना है, और ये ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 6, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गई ऑर्डिनेट। अब ये लोड कितना है? 1, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से। अगर 10 लोड है 10, तो 10 से, 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये क्या है? 6/8, ये ऑर्डिनेट हो गया। या तो फिर ये फार्मूले में पुट करो। फार्मूले में ये पुट करना है तो यहाँ पर क्या होगा? L इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय L, यानी 8, इट इज इक्वल टू 6/8, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? 6/8। कैसे भी करो आप, एक ही बात है। सिमिलरली RB यदि निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सिमिलर ट्रायंगल रूल के हिसाब से फिर से 1/8 तो कॉमन, इसका बेस, और ये है 1,
ऑर्डिनेट उसका 1, यहाँ पे अपन ने निकाल लिया है ये 1, RB इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये 2 मीटर, यहाँ पर ये ऑर्डिनेट निकालना है। ये ऑर्डिनेट निकालना मतलब 1/8 है ना, ये 8 लेंथ है, मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस, इट इज इक्वल टू 2, और यूनिट लोड कितना है 1, सो इट बिकम्स 2/8, 2/8। ओके, तो ये ऑर्डिनेट 2/8 है और उसको मल्टीप्लाई 1 से किया है तो 2/8 आएगा। यदि आपको ये इक्वेशन यूज करना है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 8, द सेम वैल्यू आई गॉट हियर आल्सो। एक तो सिमिलर ट्रायंगल रूल से ऑर्डिनेट निकालो, और या तो फिर अब ये अगर आइडेंटिटी पता है तो इसके एडवांटेज क्या है। यदि मैं ऐसे लोड लगा दूं 1 2 3 4 5, तो क्या करना होगा, हर जगह पे ऑर्डिनेट निकालना है, बस उस ऑर्डिनेट को उस लोड से मल्टीप्लाई करना है और टोटल करना है। वी विल गेट टोटल वैल्यू ऑफ RA और RB, ये हो गया, ये पर्पज है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है ये है शियर फोर्स का। अब सेकेंड पार्ट, ILD फॉर शियर फोर्स एट सी पॉइंट पर शियर फोर्स डायग्राम निकालना है। अब सेम केस फिर से मैं दोबारा यहाँ पे एक बीम बनाऊंगा, ये बीम बन गई, ये पॉइंट C, ये डिस्टेंस जो है ये अपना 2 मीटर दिया गया है, ये 6 मीटर दिया गया है। ओके, मैं इस पे क्या करूंगा, एक यूनिट लोड लगा दूंगा। मैंने यूनिट लोड लगा दिया, ये 1 यूनिट लोड लग गया। RA RB की वैल्यू अपने को पता है, ये वैल्यू, ये यदि डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस अपना x है, तो ये वैल्यू बन जाएंगी RA इज इक्वल टू L माइनस x बाय L, और RB की वैल्यू ये बनेगी x बाय L। ये वैल्यू वही लिखा है मैंने, RA की वैल्यू ये, ओके, RB की वैल्यू x बाय L वही लिखा है इस कंडीशन में। क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम या बिंदु में डायग्राम निकालते समय भी अपन पहली स्टेप होती है रिएक्शन निकालना, तो वैसे ही वो रिएक्शन में निकालना। ओके, अब क्या करना है, ये लोड यहां पर है, ये अप्लाई यूनिट लोड वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। व्हेन यूनिट लोड in between AC के बीच में है, यहां से यहां तक, इसका मतलब क्या है, x जो है ये लेस देन और इक्वल टू 2, x की वैल्यू, क्योंकि C पॉइंट ऑफ अपने को शियर फोर्स निकालना है, तो x की वैल्यू ये 2 तक लिमिट करते हैं अपन। उससे क्या होगा, ये लेफ्ट साइड में, C के लेफ्ट साइड में, यानी ये मूव होगा यहां से यहां तक। मैं क्या करूंगा, फिर ये सेक्शन ले लिया, C पॉइंट पर शियर फोर्स निकालना है, तो मैं इधर का कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ये फोर्स है अपने पास में, बराबर है। तो शियर फोर्स एट C क्या होगा, शियर फोर्स एट C बोलो या तो x बोलो, x यहां पर है ना, तो इसका राइट साइड में सेक्शन ले लेते हैं यहां पर, राइट साइड में, तो यह बनेगा RB, और ये RB जो है ये कैसे है, अपवर्ड है। अगर सेक्शन के राइट साइड में अपवर्ड है तो निगेटिव, सेक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव, है ना। तो मैंने क्या किया, यहां पर सेक्शन ये यहां पर ले लिया और इसके राइट साइड में कंसीडर किया, तो राइट साइड में जो फोर्स है RB ये अपवर्ड जा रहा है, तो अपने को ये निगेटिव लिखना होगा, माइनस x बाय L।
ओके, तो इस पॉइंट पर शियर फोर्स कितना होगा ये निकाल लिया अपन ने, डायग्राम बाद में देखते हैं। अभी ये जो है यूनिट लोड, इसको रखेंगे अपन इधर में। फिर यूनिट लोड इन बिटवीन CB, that is X is greater than 2, greater than or equal to भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, greater than or equal to 2, दो से इधर। अगर यूनिट लोड इधर है, जैसे यूनिट लोड इधर है तो मैंने ये रिएक्शन ले ली, अब यूनिट लोड इधर रखा तो मैं ये ले लूंगा। ओके, सो RA इज इक्वल टू, ये जो फिगर है मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, ये है अपना यूनिट लोड 1। ओके, और उसको मेरे को नहीं लेना है यूनिट लोड को, तो मैं सेक्शन थोड़ा इधर ले लूंगा, इसके जस्ट लेफ्ट में अगर सेक्शन ले लेता हूँ तो इधर और इधर का पार्ट कंसिडर नहीं करना है, और ये डिस्टेंस जो है भी अपना ये x है। ओके, तो इधर है तो मैं ये रिएक्शन शियर फोर्स के लिए कैलकुलेट करूंगा, सो दैट इज RA, और ये रिएक्शन की वैल्यू होती है L माइनस X डिवाइडेड बाय L। ओके, अब इस डायग्राम को कैसे स्केच आउट करेंगे, ये है इंपॉर्टेंट, और ये है पॉजिटिव, बराबर है। मैं क्या करूंगा, डायग्राम अभी ये देखो आप, डाटम लाइन। ओके, ये x इज इक्वल टू 2 मीटर पे अपने को निकालना है। ओके, x इज इक्वल टू 2 मीटर, अगर x की वैल्यू 2 मीटर पुट करते हैं तो ये वैल्यू जो है RB की, ये कितने आएगी 2/L, वो भी नेगेटिव, बराबर है। और x जो है इसके लिए पहले एक ही कर देखते हैं, यहां पर क्या है x इज इक्वल 2 तक, तो मैं ये C पॉइंट जो है इधर, और ये है निगेटिव। अपन क्या निकाल रहे हैं अभी, ILD। ओके, देखो बहुत केयरफुली देखिए आप, वेन x इज इक्वल टू और 2 मीटर और लेस देन 2 मीटर, 2 मीटर से कम, यानी ये वैल्यू इधर है। इधर जब है ये यूनिट लोड C के लेफ्ट पार्ट में, तो क्या हो रहा है, शियर फोर्स इतना आ रहा है माइनस H/L, माइनस है, इसका मतलब डाटम से नीचे लेना है, बराबर है। और ये वैल्यू जो है यहाँ पे ये रहेगी ऐसी, ये ऑर्डिनेट है अपना X/L, ये वाला X/L। मैं ये C तक लेके गया हूँ, दोबारा करने का काम नहीं करके, नहीं तो ये यहाँ पे भी ऐसे कर सकते थे, लेकिन अपने को C पूछा है ना, यहाँ तक अपन लिमिट कर सकते थे, तो ये डायग्राम अलग बनती थी, लेकिन C पॉइंट अपने को दिया है, इसलिए मैंने इसको C पॉइंट तक लेके गया, और ये माइनस है क्योंकि ये माइनस है। अब x जो है C से B में है, C से B में, अगर C से B है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर शियर फोर्स जा रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू एग्जैक्टली 2, बराबर है 2, तो ये ऑर्डिनेट कुछ भी ऐसे मिलेगा, ये रहेगा L माइनस X/2, और ये ज्वाइन करना होगा ऐसे। ओके, और ये पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और ये जो पॉइंट है ऐसे जोड़ना होगा। ये है अपनी ILD फॉर शियर फोर्स एट C पॉइंट पर।
वेन x इज इक्वल टू 2। तो अपने को अगर शियर फोर्स की वैल्यू निकालना है एट 2, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पुट करो, बराबर है। वेन x इज इक्वल टू 2, शियर फोर्स एट दिस पॉइंट x by 2/8 है ना। सो हियर वेन x इज इक्वल टू 2, शियर फोर्स कितना रहेगा, ये रहेगा 2/8, ये है निगेटिव। वेन x इज इक्वल टू 2, शियर फोर्स यानी सेक्शन के लेफ्ट साइड में, और सेक्शन क्या भी है राइट साइड में, सेक्शन के राइट साइड में ये रहेगी वैल्यू। x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो इट इज 6/8, ये हो गया शियर फोर्स एट x, ये ऑर्डिनेट। ओके, अब ये जो डायग्राम है ये एक्चुअली ऐसे अगर निकालते हैं तो ये और आसान होता है, तो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं सिर्फ आपको अकस्टम कर रहा हूँ कि ये आईएनडी क्या है। ओके, अभी आपको सी पॉइंट पे यदि शियर फोर्स निकालना है और लोड अपना यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, तो क्या करना होगा, ये डिस्टेंस तो पता रहेगा, दिया रहेगा ना। अगर ये 4 मीटर पे है, बराबर है, तो ये 4 मीटर ले लो, यहाँ पे ये ऑर्डिनेट आएगा, है ना। इस ऑर्डिनेट को लोड से मल्टीप्लाई करो तो लोड 1 ही है, तो ये ऑर्डिनेट क्या बोलेगा, शियर फोर्स एट सी पॉइंट पे का शियर फोर्स। अगर लोड यहां पर है, लोड यदि यहां पर है तो शियर फोर्स एट सी कितना होगा, ये ऑर्डिनेट कितना है ना। ये अगर फॉर एग्जांपल इफ द लोड इज हियर एट 4 मीटर, 4 मीटर पे लोड है, तो मैं ये 4 मीटर पे ये पॉइंट ले लूंगा, ये ऑर्डिनेट निकाल लूंगा। ये ऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करेगा, शियर फोर्स एट सी, शियर फोर्स एट सी व्हेन लोड हियर, लोड यहाँ पे, शियर फोर्स यहाँ पे। अब ये लोड मैं इधर रखूंगा तो ऑर्डिनेट मुझे ये लेना पड़ेगा। अब वैसे ये ऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करेगा, शियर फोर्स एट सी व्हेन लोड एट हियर, लोड यहाँ पर शियर फोर्स सी का, लोड यहां पर शियर फोर्स यहां का, बराबर है। तो ये शियर फोर्स आईएनडी जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट की होती है, उस पॉइंट पे यदि लोड कहां पे है तो शियर फोर्स कितना डेवलप होगा, ये इसका मेन पर्पस है। समझ में आ गया। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है इसमें, और एक आईएनडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी, यानी सी पॉइंट पर फिर से दोबारा बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी लोड की पोजीशन मूव होने के बाद। अब दोबारा मेरे को वही काम करना पड़ेगा, पहले मैंने ये बीम बना ली, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट दिया हुआ है, और मैं लोड यहाँ लगा रहा हूँ 1 यूनिट या डिस्टेंस पर। आर की वैल्यू मेरी रहेगी ये अगर x है तो ये L माइनस x रहेगा, ये पता है अपने को। तो ये आर की वैल्यू रहेगी 1, तो 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा, L माइनस x बाय L। आरबी की वैल्यू रहेगी x अपॉन L, क्योंकि x बाय L ये आर, ये इतना तो हो गया अपना रेगुलर। अब इसके बाद अब तो क्या करना पड़ेगा, मैं ये लिख देता हूं, व्हेन यूनिट लोड in between AC, it means x is less than or equal to 2 मीटर अगर है, यानी यूनिट लोड इधर है, तो यहाँ पर मोमेंट क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट सी। इस पॉइंट पर मोमेंट लेना है, लोड इधर है, सी पॉइंट के इधर लोड है, तो ये लोड अपने को कंसीडर नहीं करना है, तो ये पॉइंट पर मोमेंट यानी यही दे देगी। सो हियर द मोमेंट विल बी, इट इज इक्वल्स टू मोमेंट एट सी, बोले तो मैं लिख देता हूँ एम सी, मोमेंट एट सी इज इक्वल टू एक्स बाय एल, और इसको मल्टीप्लाई करना है ये डिस्टेंस से, इट इज एल माइनस एक्स। आई कैन राइट हियर
यक्स यल माइनस यक्स डिवाइडेड बाय यल, ये हो गई मोमेंट एट सी। अगर ये लोड इधर है, इधर, तो क्या करना होगा, ये पॉइंट है ना, ये रिएक्शन इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, बाकी बात एक ही है। ओके, तो मैं बता दूं, ये लोड यदि इधर है, ओके, ये लोड इधर है, ये डिस्टेंस x रहेगा और ये l माइनस x रहेगा, बराबर है। ये लोड है न्यू पोजीशन। सो हियर व्हेन लोड इन बिटवीन CB में अगर लोड है तो मुझे मोमेंट C पर क्या लेना पड़ेगा, ये लोड इधर है तो मैं इधर का पार्ट कट कर देता हूँ, ये नहीं तो इससे मोमेंट ले लूंगा, और ये है ऐसी क्लॉकवाइज बीम को सैगिंग करेगी, है ना, ये भी सैगिंग है, ये भी इस तरह है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही, लेकिन यहां पर बताया मैंने राइट साइड में यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, यहां मूवमेंट लेते समय ये राइट साइड में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस। अब मैं क्या करूंगा, ये सी पॉइंट पे मोमेंट, ये लोड नहीं है, इससे लूंगा, तो ये क्या बनेगी, MC इज इक्वल टू, ये C से ये जो रिएक्शन है ये ऐसे घूमेगी यानी क्लॉकवाइज, और उस हिसाब से ये लेफ्ट साइड का फोर्स अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो पॉजिटिव होता है, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव, और फोर्स है अपना L माइनस यक्स बाई L, ये फोर्स C पे मोमेंट ले रहे हैं अपन, है ना, तो ये लोड अपने को यहां तक कंसीडर करना है, बराबर है, तो इट इज मल्टीप्लाई बाय यक्स, यहां से ये डिस्टेंस यक्स रहेगा। when x is equal to C, it means the load is at 2 meter C. So here also we will get same value, that is x L minus x, कैसे भी ले लो आप, ये तो ये और ये दोनों इक्वल है, बराबर है, ये दोनों सेम ही है वैल्यू, है ना, ये और ये। ओके, तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, ये डायग्राम ये डाटा, तो ये C पॉइंट, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनेट निकाल लिया अपन ने, ये ऑर्डिनेट है अपना यक्स L माइनस यक्स डिवाइडेड बाय L, ये ऑर्डिनेट, और ये है 0, क्योंकjक्योंकि सपोर्ट पर मोमेंट 0 होती है, देयरफॉर इट इज 0 एंड लाइक दिस। ये है अपनी ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट C पॉइंट पर। अब यदि आपको मोमेंट निकालना है C पॉइंट पर, तो पुट x इज इक्वल टू 2 हियर, x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो आंसर क्या आएगा, आपको ये पता है, व्हेन x इज इक्वल टू 2, है ना, तो मोमेंट एट C इस पॉइंट पर ये, तो 2 इंटू L बोले तो 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 8, तो L 8 है, ओके, तो इट इज 6 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 8। अपने को ये पता है WAB बाय L, है ना, W इज इक्वल टू 1, और A बोले तो 2, ये है A, और दूसरा होता है इधर का B, AB बाई L, है ना, ये मैंने पता है, ये A और ये B, तो WAB बाई L, ये मोमेंट, और सेम ऑर्डिनेट आया होगा, ठीक है, बराबर है। तो ये है बेंडिंग मोमेंट फॉर, ये है ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। अब क्या है कि मुझे 4 मीटर पर, ऐसा यहां से 4 मीटर पर यदि लोड है, लोड क्या है 4 मीटर पर, तो ये 4 मीटर हो गए, यहां से यहां तक ये 4 मीटर है ना, तो 4 मीटर पे यदि लोड है तो बेंडिंग मोमेंट C पॉइंट पर कितनी होगी, बस ये ऑर्डिनेट गिन दो, ये तो पता है
है ना, ये पता है। ओके, तो अपन ऐसे सिमिलर ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, ये ऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये ऑर्डिनेट को 1 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 1 लोड है, बराबर है। तो ये मिलेंगे बेंडिंग मोमेंट एट सी। बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पर। लोड कहाँ है? यहाँ पर। यदि लोड यहाँ है 6 मीटर पर, तो ये ऑर्डिनेट गिन लो, इस ऑर्डिनेट को लोड से मल्टीप्लाई करो, तो अपने को मिलेगी मोमेंट एट सी पॉइंट। यानी लोड के अलग अलग पोजीशन पर इस पॉइंट पर मोमेंट क्या आएगी, ये बोले तो आईएलडी। तो इससे आपकी थोड़ी आइडिया आईएलडी की क्लियर होगी, इसी उम्मीद है, क्योंकि ये थोड़ा सा अकस्टम होने में टाइम लगेगा। 1-2 न्यूमेरिकल्स हो गए तो फिर ध्यान में आ जाएगा। आगे आपको डेफिनेटली बहुत सिंपल है, शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत जाती है। इतना ही फिलहाल ध्यान में रखिए, आईएलडी फॉर शेयर फोर्स या तो फिर बेंडिंग मोमेंट बोले तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे शेयर फोर्स या मोमेंट और लोड कहीं पे भी रखो, है ना। अब लोड यहाँ रखा तो ये ऑर्डिनेट गिनो, तो ये यहाँ की मोमेंट मिलेगी। लोड यहाँ रखा, मोमेंट कहाँ की मिल रही? यहाँ पर। लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या होता था, यहाँ का ऑर्डिनेट गिनते हैं तो वही पॉइंट की मोमेंट मिलती थी, इसी पॉइंट की। लेकिन यहाँ पे मिल रही मोमेंट इस पॉइंट की। वैसे ही यहाँ पर लोड यहाँ है तो शेयर फोर्स यहाँ का, लोड यहाँ है, शेयर फोर्स यहाँ का। लोड यदि इधर है, शेयर फोर्स यहाँ का। तो शेयर फोर्स या तो फिर मोमेंट ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मिलती है, लोड की पोजीशन चेंज होगी। ओके, ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ आईएलडी। ओके, तो आपको ये थोड़ा सा आराम से आप देखिए और इसको थोड़ा अकस्टम कर लिए, ताकि आइडिया जो है आईएलडी की ये क्लियर हो जाए। फिर बाकी न्यूमेरिकल्स आगे ये बहुत आसानी से समझ में आएंगे और काफ़ी सिंपल टॉपिक है ये। ओके।